अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके पास कार है और आपको कार चलाना नहीं आ रही, आप डर रहे हैं कहीं आपसे गाड़ी लग ना जाए, या आपको गाड़ी चलाने ही नहीं आ रही, पता ही नहीं है क्लच कहाँ पर है, ब्रेकें कहाँ पर हैं, पहला गियर किस तरह से लगता है, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉपर जो भी कार के अंदर फंक्शनैलिटी होती है, किस तरह से आपने गियर लगाने हैं, किस तरह से क्लच हो, कहाँ पर क्लच होता है, कहाँ पर रेस होती है, कहाँ पर ब्रेक होती है, आज आपको प्रॉपर सिखाने वाला हूँ गाड़ी चलाने का तरीका। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ, ये जो गाड़ी इस वक्त मेरे पास है ये मैनुअल गाड़ी है। मैनुअल गाड़ी चलाना लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, यार गियर की समझ नहीं आ रही, पहला गियर कैसे लगता है, दूसरा गियर कैसे लगता है, रेस कहाँ पर है, क्लच कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर है। आज की वीडियो के अंदर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि जो मैनुअल गाड़ी है किस तरह से आप इसे चला सकते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। अब गाड़ी के अंदर जाके आपको प्रॉपर इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो आपके साथ शेयर करता हूं कि किस तरह से गाड़ी चलती है। पहले यहाँ पर गाड़ी का मैं डोर ओपन करता हूँ। डोर ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी जो की होगी, ठीक है, आपने वो अपनी की लगानी है, ठीक है। मैं ऐसे एक दफ़ा की को लगा लेता हूँ, ठीक है। लगाने के बाद एक दफ़ा मैं गाड़ी के अंदर सीधा बैठ जाता हूँ, ठीक है। बैठने के बाद यहाँ पर मैंने की लगा दी है। की लगाने के बाद आप इसे एक दफ़ा ऑन करेंगे, ठीक है। इसकी जो एक दफ़ा ऑन करने से इसकी जो ये देख सकते हैं बैटरी वगैरह और इसका जो हैंडल लॉक है, ठीक है, ये इसका ओपन हो जाता है। आप इसे दूसरी दफ़ा ऑन करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो सारी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, जो डैशबोर्ड पर होती है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर ऑन हो जाएगी। यहाँ पर आपके मीटर वगैरह ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा फंक्शन आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैं एक दफ़ा गाड़ी को बंद करता हूँ, ठीक है। बंद करने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चीज़ों को समझना है। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी जो आपकी हैंड ब्रेक होती है, ठीक है, ये आपकी हैंड ब्रेक होती है, आपने इसे सबसे पहले नीचे करना है। अब आपने इसे हल्का सा बटन प्रेस करके ऊपर किया, ऊपर करने के बाद अब आप इसे क्या करें, नीचे करें, ठीक है। ये मेरी जो है हैंड ब्रेक नीचे हो चुकी है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करनी है, अपनी हैंड ब्रेक को दबाकर फुल नीचे करना है। जब आपने गाड़ी खड़ी करनी है तो आपने बटन को प्रेस करके हैंड ब्रेक आपने फुल ऊपर खींच के आपने बटन को छोड़ देना है, तो आपकी गाड़ी जो है वो फुली रुक जाएगी, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं इसे नीचे करता हूँ। नीचे करने के बाद यहाँ पर आपकी ज़्यादा आती हैं, आपके गियर्स आ जाते हैं। अब गियर्स किस तरह से लगाने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये पैडल्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, ठीक है। ये पैडल्स कौन सी रेस है, कौन सा क्लच है, कौन सी ब्रेक है। अब यहाँ पर समझिएगा, जो सबसे पहला आपका राइट साइड पर जो पहला आपका पैडल होगा, ये वाला पैडल, ठीक है, दरवाजे के साथ वाला, ये आपका रेस होगी। जिस तरह बाइक की रेस होती है हाथ में, इसी तरह ये गाड़ी की रेस होती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पैडल आपका होता है, ये आपका ब्रेक का होता है। जिस तरह गाड़ी की ब्रेक्स वगैरह अगर आपने लगानी है तो आप ये सेकंड वाले पैडल को नीचे करेंगे, ये आपकी ब्रेक आ गई। उसके बाद जो तीसरा पैडल होता है आपका, ये आपका होता है क्लच का पैडल होता है। क्लच आपको आप पकड़ के जो भी गाड़ी है आप उसका गियर वगैरह लगाते हैं। तीन पैडलों का आपको समझ आ गई। पहला आपकी रेस वाला पैडल है, दूसरा आपका ब्रेक वाला पैडल है, ठीक है, और तीसरा जो आपका ये क्लच वाला पैडल है। आपको पैडल्स की समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आप गियरों की, ठीक है। अब आपने गियर्स किस तरह से लगाने हैं, पहला गियर किस तरह होता है, दूसरा गियर किस तरह होता है और तीसरा गियर किस तरह होता है। कुछ गाड़ियां होती हैं जिनके ऊपर लिखा भी होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और रिवर्स, ठीक है। अब पहला गियर किस तरह लगता है, पहला गियर आपने पकड़ना है हैंडल को, ठीक है। आपने जो अपना लेफ्ट साइड पर करके आपने फ्रंट पर कर देना है, ठीक है। लेफ्ट साइड पर फुल करके आपने फ्रंट पर कर देना है, यह आपका पहला गियर जो है वो आपका लग जाएगा, ठीक है। अब दूसरा गियर आपने लगाना है, दूसरा गियर उसी साइड पे लेफ्ट साइड पर रख के आपने फुल पीछे कर लेना है, यह आपका क्या होगा, आपका दूसरा गियर लग जाएगा। अब तीसरा गियर किस तरह होगा, तीसरा गियर अब आपने ये सेंटर में ले आए, ठीक है, अपने गियर को लाने के बाद तीसरा गियर आपका फ्रंट पर, इसी तरह ऊपर फ्रंट पर कर देंगे तो ये आपका तीसरा गियर लग जाएगा। चौथा गियर लगाना है, आपने चौथा गियर इसी तरह इसे बैक ले आए तो ये आपका चौथा लग जाएगा। पांचवा लगवाना है तो आप इसे सेंटर में लाएं, आप इसे अपनी राइट साइड पर करके आप फ्रंट पर ले जाएं, ये आपका पांचवा गियर जो है वो आपका लग जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रिवर्स का, तो रिवर्स का भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों के ऊपर भी बना होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं जिस तरह इसके ऊपर स्केच बना हुआ है, लेफ्ट साइड पर करके फ्रंट पे करो, पहला लग जाएगा, ठीक है, और इसी तरह पीछे करेंगे दूसरा लग जाएगा। रिवर्स जो है, रिवर्स आपने क्या करना है, आपने अपनी राइट साइड पर करके फुल पीछे कर देना है, ये आपका रिवर्स जो है वो आपका लग जाएगा। जब भी आप रिवर्स वगैरह लगाते हैं, अगर आपकी गाड़ी में कैमरा हुआ तो ठीक है, वो आपका LCD पर कैमरा शो हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद गाड़ी को आपने मैनुअल किस तरह से करना है,
आपने इस तरह करके सेंटर में कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे, आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपने गियर लगाना है आपने क्या करना है, क्लच को पकड़ कर गियर लगाना है। ये आपका क्लच है, देख सकते हैं पैडल जो मेरा लेफ्ट साइड पर पैडल है, आपने इसे प्रेस करके आपने क्लच लगाना है। अभी गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। ये गाड़ी मेरी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपकी ये जो हैंड ब्रेक होती है, बटन दबा के आपने नीचे करना है। नीचे करने के बाद अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने क्लच को दबाना है। ये आपका लेफ्ट साइड पर क्लच होगा। क्लच को दबाने के बाद अब आपने क्या करना है, दबाने के बाद अब पहला गियर आपने लगाना है। याद रहे कि क्लच को आपने प्रेस करके रखना है। आपने लेफ्ट साइड पर करके आपने फ्रंट पर कर देना है। तो ये आपका पहला गियर जो है वो गाड़ी का लग चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने हल्की हल्की इसकी रेस जो है वो आपने दबानी है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी हल्की हल्की रेस दबाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा, और यहाँ पर मैंने इसकी हल्की हल्की जो है वो रेस दबा दी है, ठीक है। मीटर पर भी आपको नज़र आ रहा होगा मेरी गाड़ी चल रही है, ये देख सकते हैं गाड़ी जो मेरी है इस वक्त चल रही है। अब मैं इसे थोड़ा सा रेस देके आगे लेके जाता हूँ, और आपने याद रहे कि अपने हैंडल को बहुत मजबूती के साथ पकड़ना है, ठीक है, ताकि आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे। इसी तरह अब आप देखें, जब आपको लगे कि आपकी जो गाड़ी है वो अब आपकी दूसरा गियर मांग रही है, वो उसकी जो इंजन है वो कह रहा है कि इसका दूसरा गियर लगाएं, तो दूसरा गियर किस तरह से लगाना है, वही आपने क्या करना है, क्लच को पकड़ना है, ठीक है। क्लच को पकड़ने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने अपने लेफ्ट साइड पर ही होते हुए आपने गियर जो है वो अपने पीछे कर लेना है। यहाँ पर ये क्या होगा, आपका दूसरा गियर आपका लग जाएगा। अब गाड़ी को मैं फिर से चलाता हूँ, ठीक है। ये आपने याद रहे, जो गियर्स होते हैं ना वो आपने गाड़ी के चलते हुए ही लगाने हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी गाड़ी जो है वो रवानगी के अंदर रहती है। अब मैं इसको गाड़ी को थोड़ा सा आगे चलाता हूँ, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, अब गाड़ी जो है मेरी इस वक्त चल रही है, ठीक है। यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैं चलाकर आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें गाड़ी मेरी स्मूथली चल रही है। याद रहे कि आपने ज़्यादा रेसें वगैरह नहीं देनी, ठीक है। ध्यान रहे, खड्डे वगैरह आ जाते हैं तो आपने इसे इजीली कंट्रोल करना है। अब यहाँ पर देखें, अब आपने गाड़ी यहाँ पर खड़ी करनी है। यहाँ आपने जो है, मैं एक दफ़ा टर्न करके आपको बता देता हूँ। एक दफ़ा मैं टर्न कर लूँ, ये गाड़ी मेरी टर्न होगी, ठीक है। अब मैं गाड़ी को एक दफ़ा सीधा अपने ट्रैक पर लेके, अब आपने क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे गाड़ी, अब मान लें मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गाड़ी अगर खड़ी करनी है तो आपने सबसे पहले अपने क्लच को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ पर भी आपने गाड़ी खड़ी करनी है, आहिस्ता आहिस्ता से आपने सेंटर में ब्रेक जो है आपने इसे प्रेस करना है। आपने फुली जो है ज़ोर से ब्रेक प्रेस नहीं करनी, आपने आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक प्रेस करनी है, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टूर पर जा रहे हैं, लॉन्ग टूर पर जाते हुए अगर आपने गाड़ी को रोकना है, ठीक है, सबसे पहले आपने ब्रेक को प्रेस करना है। यहाँ पर गाड़ी आपकी खड़ी हो गई, ठीक है, आपने क्लच को प्रेस करके रखना है, ब्रेक को प्रेस करके रखना है, ठीक है। आपने फौरी अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर लेना है। आपने यहाँ पर करके आपने सेंटर में कर लेना है, आपकी गाड़ी जो होगी वो आपकी न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपकी गाड़ी जो है, अब मैं अपने क्लच को और ब्रेकों को छोड़ भी देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरी गाड़ी जो है एक जगह खड़ी हो चुकी है। अब आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अगर मैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा 3 से चौथे गियर में लेके जाता हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ, वो मिस्टेक क्या करते हैं लोग। अब मैं एक दफ़ा क्लच को पकड़ा, ठीक है। क्लच को पकड़ने के बाद मैंने पहला गियर लगाया। पहला गियर लगाने के बाद अब मैं इसे हल्का हल्का क्लच छोड़ के हल्की हल्की इसकी रेस प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ड्राइवरी करते हुए लोग क्या कर रहे होते हैं, पहले क्लच को प्रेस करके फिर ब्रेक्स लगा रहे होते हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, जब आप किसी को साइड दे रहे हैं या किसी से क्रॉस कर रहे हैं, तो आपने फिर क्लच वगैरह को यूज़ नहीं करना। क्लच को आपने तब यूज़ करना है जब आपकी गाड़ी गियर नेक्स्ट मांगे या फिर आपकी गाड़ी जो है आपने खड़ी करनी हो, ठीक है। अब मैं दूसरा गियर इसका लगाता हूँ। यहाँ पे क्लच को प्रेस करके दूसरा गियर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मेरी गाड़ी अब इस वक्त दूसरे मोड के अंदर है, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा गाड़ी को थोड़ा सा भगा देता हूँ, ठीक है। अब गाड़ी तीसरा मेरा गियर मांग रही है। अब मैं क्लच को पकड़ूंगा, क्लच को पकड़ के ये मेरा तीसरा गियर लग गया, ठीक है। अब तीसरे गियर को अब मैं इसे आगे लेके जाता हूँ। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले हल्की हल्की ब्रेक को प्रेस करना है। हल्का हल्का ब्रेक को प्रेस करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फौरी आपने क्लच को पकड़ लेना है। अब क्लच का काम क्या होता है, क्लच का काम होता है आपकी गाड़ी को बंद होने से बचाना, ठीक है। अब देख सकते हैं मेरी गाड़ी इस वक्त चल रही है, ये देख सकते हैं, मैं रेस दे के दिखा रहा हूँ, गाड़ी मेरी चल रही है। वजह क्या है, क्लच को मैंने पकड़ लिया है। क्लच तब काम करता है जब आप अपनी गाड़ी को बंद होने से बचाते हैं। तो इसी तरह अब मेरा तीसरा गियर है, अब गाड़ी को मैंने रोका हुआ है। अब जब आप गाड़ी को रोकेंगे तो कोशिश करें कि गाड़ी को
पहले गियर में ले आएं, ठीक है, ताकि आपकी गाड़ी ईजीली आगे चल सके, ठीक है। अब मैं गाड़ी को आगे रन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये अब मेरी आ गया फ्रंट साइड पर। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने किस तरह से गेयर्स वगैरह को, क्लच वगैरह को जो है वो यूज़ करना है। अब इसी तरह रिवर्स का समझ लेते हैं। रिवर्स का आपने किस तरह से करना है। गाड़ी मेरी अभी ऑन है, ठीक है। गाड़ी ऑन करने के बाद अब आपने क्या करना है, आप अपने जो गेयर्स हैं, ठीक है, आप इसे सेंटर में लाएं, न्यूट्रल करें। न्यूट्रल करने के बाद आप इसे राइट साइड पर करके आप बैक साइड पर प्रेस कर दें। जैसे ही आप बैक साइड पर प्रेस करेंगे, अगर आपके गाड़ी के अंदर कैमरे वगैरह हुए, ठीक है, तो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, आप इजीली देख सकते हैं। कुछ लोगों की गाड़ियों में कैमरे वगैरह नहीं होते, तो वो क्या कर सकते हैं, ये जो साइड मिरर्स हैं, ठीक है, ये साइड मिरर और ये वाला साइड मिरर और उसके बाद ये साइड मिरर, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब मेरी जो है गाड़ी इस वक्त रिवर्स में है और रिवर्स के बाद यहाँ पर मेरी स्क्रीन भी शो हो रही है। अब मैं गाड़ी को थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ। ध्यान रहे कि आपने इन इशारों को लाजमी ध्यान रखना है। इस इशारे को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से आपने देखना है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। उसके बाद आपने दूसरा इशारा देखना है, कहीं वहीं से तो गाड़ी तो नहीं आ रही। अब मैं ऐसा ऐसा रिवर्स की तरफ गाड़ी लेकर जाता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं रिवर्स मेरी गाड़ी जा रही है, ये देख सकते हैं। इस तरह से आपकी गाड़ी जो है अब आपकी रिवर्स जाना स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरह आप क्या करें, इसी तरह आपने यूज़ करना है। जब आपकी गाड़ी रिवर्स हो जाए तो आपने क्लच को पकड़ के ब्रेक लगा देनी है, आपकी गाड़ी जो है इस वक्त स्टॉप हो जाएगी। अब आप क्या करें, अगर आप फ्रंट पर जाना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, अब आप ऊपर करें, ठीक है। अब देख सकते हैं जैसे मैंने फ्रंट पर किया, कैमरा इसका ऑफ हो गया। यहाँ पर मेरी गाड़ी न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल होने के बाद फ्रंट पर जा रहा हूँ। अब पहला गियर लगा के अब मैं इसको फ्रंट पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करें कि जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट में चलाएं तो ज़्यादा रेसें वगैरह ना दें, क्योंकि गाड़ी का जो फ्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर ज़्यादा रेसें दे के आप गाड़ी को चला रहे होते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जब आप गाड़ी को कहीं स्टॉप कर रहे हैं, कहीं खड़ा कर रहे हैं, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। वो चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि आप जब भी आप गाड़ी को न्यूट्रल कर दें, न्यूट्रल करने के बाद अब आपने गाड़ी खड़ी करनी है, तो आपने हैंड ब्रेक को इस तरह बटन प्रेस करके आपने हैंड ब्रेक को क्या कर देना है, फुली ऊपर कर देना है। जैसे ही आप ऊपर करेंगे तो आपकी जो हैंड ब्रेक है वो गाड़ी की लग जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं साइड के इंडिकेटर्स। वो आपकी जो गाड़ी होती है, ठीक है, जो भी उसके साइड्स पर आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये से मैं नीचे करूँगा तो मेरा जो साइड वाला इंडिकेटर है, राइट साइड वाला, ये आपको दिखा भी रहा है। राइट साइड वाला मेरा इंडिकेटर जो है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसको इंडिकेटर को मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है, तो मेरा ये लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर है आपको यहाँ पर दिखा दिया जाता है। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ, आपको प्रॉपर फ्यूल की भी एडजस्टमेंट दिखा दी जाती है मीटर के ऊपर कि आपके इतने सेल रह चुके हैं। यहाँ पर आपकी ये प्रॉपर इंडिकेटर्स दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं इशारे को एक दफ़ा बंद कर दूँ, ठीक है, इसी गेयर से ये मेरे यहाँ पर वो सारे बंद हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप सामने वाला इसका वाइपर चलाना चाहते हैं, अगर आपका शीशा किसी भी वजह से गंदा हो चुका है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बकिया ये LCD के अंदर आपको वो प्रॉपर बता दिया था कि अगर बैक रिवर्स कर रहे हैं, अगर कैमरा लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। अगर कोई सॉन्ग वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो आप इजीली यहाँ से लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिया जाता है जहाँ से आप इजीली गाड़ी की स्पीड वगैरह मेजर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक दफ़ा थॉरली जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको रेस दी जाती है, ये आपकी रेस आ गई। उसके बाद ये आपकी ब्रेक आ गई, ठीक है, दूसरे पैडल पर। और तीसरा पैडल जो है ये आपका आ जाता है, क्लच का आ जाता है। इसको प्रेस करने के बाद आपने सारे गियर्स लगाने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जब भी गाड़ी ऑन करनी है, सबसे पहले आपने हैंड ब्रेक को नीचे करना है। हैंड ब्रेक को नीचे बटन प्रेस करके हैंड ब्रेक को नीचे किया। नीचे करने के बाद यहाँ पर आपने अब गियर लगाने स्टार्ट करने हैं। गियर किस तरह से लगाने हैं, पहला गियर आपने लेफ्ट साइड पर करके फ्रंट साइड पर कर लिया, ठीक है। दूसरा गियर लेफ्ट साइड से पीछे ले आए, ठीक है। तीसरा गियर न्यूट्रल करके फ्रंट वाली साइड पर ले गए, ठीक है। चौथा गियर लगाना है तो बैक लेकर आ जाएं। अगर पांचवा लगाना है तो राइट साइड पर करके ऊपर लेके सेंड कर दें, ठीक है, ऊपर कर दें। उसके बाद रिवर्स करना है तो आप इसी तरह रिवर्स इसको कर दें। यहाँ पर आपको ऊपर प्रॉपर नंबर्स भी दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह कुछ गाड़ियों के ऊपर नहीं भी होते, मिट जाते हैं, तो ये मैनुअल तरीका है। उसके बाद एक चीज़ का और आपने लाजमी से ध्यान रखना है, मैं एक दफ़ा गाड़ी से बाहर निकल के आपको दिखा देता हूँ वो तरीका क्या है। जब भी आपने गाड़ी खड़ी करनी है, एक दफ़ा मैं बंद करूँ, तो आपने कोशिश करनी है जो आपके फ्रंट टायर्स होंगे ना, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हों। ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी गाड़ी को खड़ा करने का। जब आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल व्हील्स जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट करके पार्क करेंगे गाड़ी, तो आपकी अच्छी गाड़ी पार्क होती है। और आपने जब भी गाड़ी को पार्क करना है, अगर ढलान वाली कोई एरिया है, कोई चढ़ाई वाला एरिया है, वहाँ पर आपने गाड़ी खड़ी करनी है, तो आप अपनी गाड़ी के टायर जो हैं फुली टर्न कर लेंगे। टर्न करके
खड़ा अपनी गाड़ी को करेंगे, लेकिन आपने हैंड ब्रेक का लाजमी से ध्यान रखना है। तो कैसी लगी आज की आपकी वीडियो, मुझे कमेंट सेशन के अंदर बताइएगा। किस चीज़ की आपको समझ नहीं आई। मैंने फुली कोशिश किया कि आपको फुली गाइड करने की कि मैनुअल गाड़ी को आपने किस तरह से चलाना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत, सेफ रहें, सिक्योर रहें। अल्लाह हाफिज़।